Hello, welcome to my YouTube channel, guys. Today I am going to make a new video, so please whatever. आज जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वो वर्ड मैप की सीरीज है, जिसमें मैं वर्ड मैप आपको पीपीटी फॉर्म में पढ़ाऊंगा। मैंने वर्ड मैप एक बार पढ़ाया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं, कोई कमी नहीं है। हाँ, कुछ नई जो चीज़ें अपडेट होती हैं मैं इसमें डालने की कोशिश करूंगा। साथ ही इंटरनेट पे बहुत मेहनत करने के बाद मुझे ये कंटेंट मिलता है, तो यहाँ से डेफिनेटली हर साल यूपीएससी प्रश्न पूछता है, यूपीएससी भी प्रश्न पूछता है। साथ ही अगर प्रश्न सीधे नहीं आते तो बहुत सारे ऐसे भी प्रश्न हैं जो कि मिले जुले रूप में आते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें पीसीएस की, चाहे यूपी पीसीएस की हो, चाहे जिस चीज की यूपी पीसीएस की बात करूं, एमपी पीसीएस की बात करूं, बिहार पीसीएस की बात करूं, या किसी भी पीसीएस पीएससी सर्विस की बात करूं, तो उसमें भी हमारे प्रश्न आते हैं। ऐसा आप लोगों का ही कहना है कि सर आपके प्रश्न फंसे हुए हैं, और मेरा पढ़ाने का तरीका बड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, इसलिए थोड़े से अब मैं सोचता हूं कि आपको भी हंसा दूं। बीच बीच में मेरे बस का तो नहीं है कॉमेडी करना, क्योंकि कपिल शर्मा तो हूं नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े कंटेंट जरूर डालता रहूंगा जिससे आपको हो जाए। और वीडियो स्टार्ट करो, बीच में बातें नहीं करेंगे। मुझे पता है आप मुझसे नाराज होंगे, कई लोग तो मुझे छोड़ भी दिए हैं, मुझसे दूरी भी बना लिए हैं, क्योंकि मैं पिछले एक साल में मात्र 2 या 3 वीडियो ही अपने चैनल पे डाला हूं। उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है खुद के कारण से ही मैं हूं, क्योंकि मैं कहीं और व्यस्त था। बातें हम करते रहेंगे, फिलहाल हम बातें आते हैं एशिया महाद्वीप पर। देखिए, अगर मैं बात करूं महाद्वीपों की, तो आपको पता होगा कितने महाद्वीप हैं, तो 7 महाद्वीप होते हैं। आपको पता है 7 महाद्वीप में, उस 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा है एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट। यहाँ पे मैं बाइलिंगुअल बात करने की कोशिश करूंगा, आप समझिएगा। 7 महाद्वीप में सबसे बड़ा है। और अगर मैं बात करूं इसके पास की बात करूं, तो आगे मैप मैंने डाला हुआ है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि अगर मैं बात करूं तो इधर साइड एशिया की यूरोप पड़ेगा, जो यूराल पर्वत और यूराल नदी द्वारा एशिया से अलग होता है। इधर यूरोप, इधर अफ्रीका का थोड़ा भाग पड़ेगा, अफ्रीका पड़ेगा। एक जनरल नॉलेज के लिए कर दे रहा हूं, इधर हिंद महासागर होगा, हिंद महासागर। अभी मैं मैप से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और इधर आपको प्रशांत महासागर देखने को मिलेगा, प्रशांत महासागर यहाँ पे देखने को मिलेगा, और ऊपर आर्कटिक महासागर देखने को मिलेगा, ठीक है। और छोटे छोटे जो जल संधियां हैं, या कहूँ छोटे छोटे आप क्या बोलते हैं उसको, खाड़ियां हैं, ठीक है, गल्फ्स हैं, उनके बारे में मैं बातें करूंगा इसके सेकंड पार्ट में। तो घबराइएगा नहीं, 2 पार्ट में मैं वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम है आशुतोष पांडे और सारी चीजें आपको लिखी गई हैं। आज मैं शुरू करता हूं अपने बनाए हुए मैप से। देखिए, ये मैप आप देख रहे होंगे, कुछ लोग मुझे कमेंट करेंगे कि सर यहाँ पे आपने भारत को अलग तरीके से लिया है, लेकिन नहीं भाई, यही मैप मुझे मिला है। भारत इस तरीके से है, इसको मैं आपको डिफाइन करता हूं और ये भी बताता हूं कि भारत को इस तरीके से क्यों बनाया गया है, ठीक है। सारे मैप पे देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको इस मैप को दिखाता हूं, भले इसको सीरियल में रखे हैं। देखिए, यहाँ पे आपको ये राजनीतिक मैप है, इसको पॉलिटिकल मैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, यानी राजनीतिक मैप बोलते हैं। राजनीतिक मैप बोलने का मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार की राजनीतिक इकाई, या कहूँ विभिन्न प्रकार की राजनीतिक समूह, या अपने हित के लिए हमने काल्पनिक रूप से बॉर्डर बना रखा है। ये देखिए, जैसे एक एक देश के बॉर्डर बना रखे हैं कि ये चाइना है, देशों को अलग किया गया है। जब देशों को अलग करते हैं तो वो राजनीतिक मैप का रूप ले लेता है। देखिए, यहाँ पे मैं बात करूं अगर देशों की, तो इस मैप में मैं समझा नहीं पाऊंगा, फिर भी आपको दिखा रहा हूं काफी हद तक। यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ा ऊपरी भाग जो है रशिया है, रशिया यानी इसको हिंदी में कहते हैं रूस, ठीक है, रूस। और इधर देख रहे हैं जापान। जापान को आप जानते होंगे, इसको उगते सूरज का देश कहा जाता है, उगते सूरज का देश कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई? सबसे ईस्ट वाला जो देश है, ईस्ट माने पूरब, पूरब की तरफ यही पड़ता है, और सबसे माना जाता है कि पूरे विश्व की सबसे पहली प्रकाश इसी पे पड़ती है, ठीक है। हालांकि ये कहना थोड़ा सा अजीब सा लगता है, क्योंकि अगर मैं बात करूं एक बंद बॉक्स की तरह, जैसे ये मेरे पास एक आपको एग्जांपल के लिए समझाने के लिए है, जैसे ये गोल है,
तो गोल में कौन सा स्टार्टिंग है, कौन सा पहले वाला है, इसका डिसाइड हम नहीं कर सकते। इसके लिए हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्माण किया है, जिसके बारे में बीच में मैं कभी चर्चा कर दूंगा, फिर से एक बार बताया हुआ है। ठीक है, रशिया है, ये रहा कजाकिस्तान, ठीक है, ये रहा मंगोलिया, और ये है चीन, ये है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में जानते होंगे, ये तानाशाह का देश होता है। तानाशाह, यहाँ पे हर चीज तानाशाही होती है। साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के बारे में जानते होंगे, अनेक कंपनियां जैसे सैमसंग हुई, साउथ कोरियन कंपनी है। ठीक है, ये अपना प्यारा देश भारत है, और पूरे विश्व में देख लीजिए, भारत जैसा राजनीतिक जो मैप है, या यूं कहूं भारत जैसा नक्शा पूरे विश्व में कोई नहीं। इतना सुंदर देश मुझे कोई नहीं लगता। हो सकता है कि मैं भारत होने की वजह से कह रहा हूं, लेकिन मैंने कई विदेश के लोगों के मुंह से भी ये सुना है कि भारत का मैप ही अनोखा है। ठीक है, ये रहा छोटा सा देश नेपाल है, पहाड़ियों का देश है। भूटान भी पहाड़ियों का देश है। बांग्लादेश है, जिसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये रहा म्यांमार, बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको, जिसको पहले बर्मा नाम से जानते थे। लाओस है, ठीक है, ये रहा थाईलैंड, और ये रहा वियतनाम, ये रहा कंबोडिया, और ये रहा ताइवान। देखिए ताइवान को चाइना अपना पार्ट मानता है, ठीक है, और काफी विवादित रहता है, लेकिन विश्व परिषद में इसको अलग देश की संज्ञा दी गई है। और इधर ये जो देख रहे हैं ना, कुर्गिल क्षेत्र है, कुर्गिल, मैं लिख दे रहा हूं, कुर्गिल द्वीप समूह का क्षेत्र है। ये रूस और जापान के बीच विवादित क्षेत्र है, आजकल बड़ा ही चर्चा का विषय है पिछले 2 साल से। इसके पीछे की कहानी मैं आपको करंट अफेयर में समझाने की कोशिश करूंगी, यहाँ पे मैं बहुत लंबा नहीं ले जाता हूँ। ठीक है, ये रहा श्रीलंका, और ये रहा मालदीव, ठीक है, मालदीव। और यहाँ पे देख रहे हैं मलेशिया, और यहीं पे छोटे छोटे कई सारे देश है, ब्रुनेई भी है, और फिलीपींस भी है, इंडोनेशिया भी है। और यहाँ पे समझा पाना संभव नहीं है हर चीज को, यहाँ पे हर चीज को समझा पाना मेरे लिए संभव नहीं है। आपको मैं बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा फोन भी आ जाते हैं इसी बीच में, यही फोन ही कारण है आपके बीच में ना आने का, क्योंकि इतने सारे फोन आ रहे हैं आजकल कि मैं परेशान हूँ। ठीक है, और एक चीज और, अगर आप मुझसे इस समय कोई सलाह लेना चाह रहे हो तो प्लीज अभी मत लीजिएगा, क्योंकि मैं इतने दिन से इस फील्ड से अलग रहा हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि मैं आपको एक अच्छा सलाह दे सकता हूँ। ठीक है, मुझे अभी कुछ टाइम चाहिए अपने लिए भी। ठीक है, ये हो सकता है कई लोगों के लिए ये सुनने में अजीब लगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। फिलहाल मैं बताऊंगा आगे की कहानी, आपको कहानी की तरह बताएंगे अपने बारे में। ये रहा पाकिस्तान, सबसे बेकार देश मुझे पाकिस्तान लगता है, सीरियसली। चाहे पाकिस्तान के लोग देख रहे हो तो भी प्लीज मुझे माफ करिएगा, लेकिन मुझे बेकार लगता है ये। अफगानिस्तान, ठीक है, यहाँ है ताजिकिस्तान, और यहाँ पे कई सारे देश है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ना, ये जितने तान है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ के, ये सारे मध्य एशिया के भाग हैं। अभी मैं बता रहा हूँ, ये रहा तुर्की, ठीक है, और यहाँ पे अनेक देश है, इराक है, ईरान है, सऊदी अरब है, यहाँ पे कतर है, यहाँ पे यूएई है, यहाँ पे ओमान है, यहाँ पे यमन है, और यहाँ पे जॉर्डन है, यहाँ पे इजराइल है, यहाँ पे लेबनान है, और यहीं पे सिप्रस है। अनेक देश है, नहीं समझ में आया ना? चलिए अब आपको मैं अपने तरीके से समझाता हूँ। ये मैंने हाथ से लिख रखा है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये रही पूरे एशिया का मैप जो मैंने हाथ से बनाया हुआ है। मैंने अपने हाथ से ऐसे ही बनाना भी चाहिए, आपको भी बनाना चाहिए ऐसे ही। देखिए रसिया है, और मैं यहाँ पे कुछ चीजें स्पष्ट करने की भी कोशिश कर रहा हूँ। रसिया ये देश है, यहाँ तक करीब होगा, यहाँ तक है, क्योंकि ये यूरोप में भी आता है, और ये लाइन जो है ये डिसाइड कर रही है भारत और एशिया और यूरोप के बॉर्डर को बना रही है। लेकिन रसिया का जो रूस का राजधानी है मॉस्को, वो यूरोप में आती है, इसलिए रसिया को यूरोप में रखते हैं। ठीक है, यूरोपीय कंट्री के रूप में इसको गिना जाता है ज्यादातर। जापान है, और मैंने कहा था ये देखिए कुर्गिल क्षेत्र है। ठीक है, उत्तर कोरिया, ये रहा उत्तर कोरिया, और ये रहा साउथ कोरिया। ठीक है, ताइवान है, फिलीपींस है, और ये बहुत सारे छोटे छोटे मैंने खुद ही नहीं बनाए। ये म्यांमार है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, भारत है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, कुवैत है। यहाँ पे छोटा सा, बहुत छोटा सा, आप समझिए कुवैत इतना बड़ा है कि जैसे ये मेरा पेन देख रहे हैं ना, यहाँ पे साइड में देखिए जो मैं पेन का टिक मार रहा हूँ ना, इस मैप में उतना बड़ा भी नहीं है कुवैत,
इतना छोटा देश है। यहाँ पे कतर है, एक छोटा सा देखिए पेनिनसुला निकला हुआ है, पेनिनसुला माने प्रायद्वीप, ये छोटा सा वो कतर है। और यहीं पे है यूएई, यूएई है, ओमान है, यमन है, सऊदी अरब है, जॉर्डन है, लेबनान है, इजराइल है, और ये मिस्र का भी भाग, ये वाला देख रहे हैं जो मैं रेड कर रहा हूँ, ये वाला भाग आपको मिस्र का यहाँ पे एशिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये रहा सिप्रस, एक छोटा सा द्वीप है सिप्रस भूमध्य सागर में, और ये तुर्की है, और बहुत सारे देश है। ठीक है, अब चलिए मैं जनरल नॉलेज के लिए आपको कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ जनरल नॉलेज की बातें हैं। जैसे एशिया को विकिपीडिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जैसे आपने सुना होगा एक नाम जम्बू द्वीप। ठीक है, जम्बू द्वीप आप कहते हो, एशिया को जम्बू द्वीप कहते हैं। ठीक है, कहा जाता था, लेकिन कुछ लोग मानेंगे, कह रहे अरे भाई जम्बू द्वीप को भारत कहा जाता था, भारत को जम्बू द्वीप कहा जाता था। लेकिन नहीं भाई, विकिपीडिया में दिया गया है जम्बू द्वीप को भारत से ही पूरे एशिया की पहचान थी। भारत, और ये हमारा भारत हुआ, चीन हुआ, और मंगोलिया हुए, यही 2-3 क्षेत्र ही थे, पूरे देश, पूरे एशिया को रिप्रेजेंट करते थे पहले भी, और मेरे ख्याल से आज भी यही रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। और अगर देखा जाए आकार और साइज की, यानी आकार यानी साइज, आकार मतलब मैं उसमें ले रहा हूँ क्षेत्रफल के हिसाब से, आकार से हमारा सेंस क्षेत्रफल है, और अगर क्षेत्रफल भी कहूँ, यहाँ पे लिख दूं क्षेत्रफल भी, और यहाँ पे अगर जनसंख्या कह दूं, तो इन तीनों में एशिया नंबर 1 पे आता है, फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ठीक है, पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, पूरी एशिया उत्तरी गोलार्ध में है। यहाँ पे देखिए ये पूरा उत्तरी गोलार्ध है। यहाँ पे ध्यान देंगे तो मालदीव के पास से भूमध्य रेखा गुजर रही है। ठीक है, और यहाँ पे 66.5 डिग्री रेखा यहाँ पे गुजर रही है। देखिए 0 डिग्री से ऊपर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है, आपको क्या कहलाएगा कि ये एक पूरी तरह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर मैं बात करूं इसके सीमा की, तो यहाँ पे मैं इस मैप में बनाने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं सीमा की बात करूं तो भूमध्य सागर, ये देख रहे होंगे यहाँ पे भूमध्य सागर, ये रहा भूमध्य सागर, हिंद महासागर, ये रहा इंडियन ओशन, एकमात्र महासागर है जिसका नाम किसी देश में पड़ा है, आर्कटिक महासागर, ये रहा आर्कटिक महासागर। ठीक है, प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। आपको शायद साइड के जितने भी चीजें हैं आपको क्लियर हो गया होगा। यूरोप को, यहाँ पे जो आप रेखा देख रहे हैं ना, ये वाली जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, एशिया और यूरोप को अलग करने के लिए 2 चीजें उत्तरदायी हैं। कौन कौन सी? यूराल नदी, यूराल पर्वत, और यूराल नदी के नाम से पर्वत व नदी इसको मुख्यतः अलग कर रही है, पर्वत व नदी। ठीक है, अनेक सभ्यताओं का जन्म भी यहीं पे हुआ है। अनेक सभ्यताएं कौन कौन सी जन्म ली है, जैसे सुमेर सभ्यता देख लीजिए, यहीं पे जन्म हुआ है। सुमेर सभ्यता भारत पूरे एशिया की ही सभ्यता है। भारतीय सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता, और मैं कहूं अगर वेदों के हिसाब से बात करूं तो कौन सा, आप कमेंट करके बताइए कौन सी सभ्यता है यहाँ पे, जहाँ पे ग्रामीण सभ्यता थी, और ये सिंधु क्या थी, एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, और चीन की सभ्यता, आप चीन की सभ्यता भी देखो, यहीं पे उदय हुआ है। अगर मैं देखूं रूस का 3/4 भाग एशिया में, वही बात है 3/4 भाग एशिया में है और 1/4 भाग यूरोप में आता है। अब मैं भूगोल की बात करूं, अगर यहाँ पे भूगोल की बात करूं एशिया की, तो पृथ्वी का लगभग 8 से 8.8% हिस्सा एशिया ग्रहण करता है। पूरे पृथ्वी की, पूरे गोले का 8% हिस्सा क्या करता है, एशिया कवर करता है। लेकिन लैंड के हिसाब से, यानी आपको अगर मैं स्थल मंडल के हिसाब से बताऊं, यानी लैंड के हिसाब से बताओ, तो ये 30% कवर करता है एशिया। पूरे विश्व के पूरे स्थल का 30% कवर करता है। समुद्री सीमा की अगर बात करूं तो इसकी समुद्री सीमा करीब 62,800 किलोमीटर की है, और ये सबसे अधिक है, ये पूरे विश्व में सबसे अधिक समुद्री सीमा वाली है। अगर मैं बात करूं विकिपीडिया के हिसाब से देशों की संख्या की, तो हमारे विकिपीडिया साहब के अनुसार पूरे देशों की संख्या 49 है। ठीक है, ये श्योर हो लीजिएगा, आप किताबों में भी देख लीजिएगा, मैंने विकिपीडिया पे सर्च किया, मुझे यही मिला। ठीक है, इसमें से 6 अन्य देश भी शामिल हैं, अन्य देश आंशिक रूप से आते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको मैंने बताया था, क्या, मिस्र का रीजन बताया था। ठीक है,
अर्थव्यवस्था की बात करूं तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दूसरी, हाँ जी दूसरी। एशिया विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व की 80% जनसंख्या, अगर मैं बात करूं विश्व की 80% जनसंख्या कहां पे निवास कर रही है? एशिया महाद्वीप पर निवास कर रही है, जिसमें मुख्यतः चीन और भारत ही शामिल हैं। ठीक है। जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो 100 प्रति किलोमीटर स्क्वायर की जनसंख्या घनत्व है, क्योंकि रूस में बहुत ज्यादा विरल जनसंख्या पड़ती है। जीडीपी की बात करूं तो जीडीपी यहाँ की पूरे एशिया की एवरेजन 7.2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी है। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसे प्रश्नों की जो कि आपको यहाँ पे आपने एशिया के संबंधित प्रश्न आपने देखे होंगे, चाहे आईएएस में देखे हो, पीसीएस में देखे हो या एसएससी में देखे हो। बहुत सिंपल सी है। मुझे हो सकता है कि आपको ये क्लासेस थोड़ी सी अजीब लगे, क्योंकि देखिए मैं एक आईएएस पीसीएस का लेवल पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जोक सपाटा नहीं कर सकता, सीधी बात है। तो आपको सीरियस होके देखना है, क्योंकि मेरी एक एक बात आपको इंपॉर्टेंट लगेगी। बहुत सारी चीजें होंगी जो कि आपको लगेगा कि आपको नहीं पता होगी। मैं भी आप ही की तरह इंटरनेट से सर्च करके काफी मेहनत करके ये वीडियोस बनाता हूँ। इसमें मेरा कोई आपको गलत बताने का औचित्य कभी नहीं रहा है, ना रहेगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोक। मैं दक्षिण पूर्व एशिया की बात करूं, अगर जैसे एशिया को कई भागों में बांटा गया है। कई भागों से मतलब हमारा ये है कि सुविधा की दृष्टि से है, जैसे कि आपको आपके दिमाग में एक बन जाए कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ऐसे करके कई भागों में बांटा गया है। शुरुआत में मध्य एशिया से करूंगा। ये जितने भी तान है ना, अफगानिस्तान पाकिस्तान को छोड़ के, ये जितने तान है, ये सारे जितने तान है ये मध्य एशिया में आते हैं। कौन कौन से? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान, कुल मिला के 5 हैं जो मध्य एशिया में आएंगे। साउथ एशिया की बात करूं तो साउथ एशिया में अफगानिस्तान से शुरू करूं, अगर अफगानिस्तान से शुरू करके यहां तक के हिस्से को साउथ एशिया में रखा जाता है, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव आते हैं। ठीक है, यहां तक ये वाले भाग को दक्षिण एशिया के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया की बात करूं तो वो वही वाले देश है जिसमें आपने सुना होगा एक संगठन का नाम, वो आते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, फिलीपींस, तिमोर लेस्टे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना तिमोर लेस्टे, ये देखिए छोटा सा, देखिए छोटा सा देश है ये तिमोर लेस्टे। अगर पूछ लिया जाए आपसे कि तिमोर लेस्टे कहाँ है, तो आप एक बार बौखला जाओगे कहाँ पे है। तो आप अगर ध्यान से मैप में देखोगे तो यहीं पे आपको नीचे की तरफ यहाँ पे दिखेगा, आप यहाँ पे कर सकते हो। ये भी दक्षिण पूर्व एशिया का एक देश है। पूर्वी एशिया की बात करूं तो इसमें कौन कौन से आते हैं? चीन आएगा, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान आते हैं। ताइवान आते हैं, ये थोड़ा सा इधर से ले जाइएगा, ताइवान आते हैं। ठीक है, इतने चीजें पूर्व एशिया में आएंगे। दक्षिण पूर्व एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया। अब एक बात करते हैं पश्चिम एशिया की। ये जो बचे हुए कुछ देश है ना, ये पश्चिम एशिया में आएंगे। इसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे सऊदी अरब, ओमान, यमन, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, लेबनान, सिप्रस और तुर्की, और ये छोटे छोटे जो भी देश हैं ये सारे आएंगे। आर्मेनिया, जॉर्जिया आदि आएंगे। तो उम्मीद है आपने एक बेसिक और एक एडवांस लेवल की आपने एशिया के मैप को तैयार कर लिया होगा। इसके अलावा आप मेरे पुराने वीडियोस भी देख सकते हो, वो आपको हेल्पफुल करेंगे। अब मैं एशिया की फिजिकल की बात करूंगा, जो कि नेक्स्ट वीडियो होगा, नेक्स्ट पार्ट होगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंथी हो रहा है। मुझे पता है आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं एशिया के फिजिकल मैप की बात मैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में करूंगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।